अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक मीठा एक नमकीन, दोनों मज़ेदार हैं। मीठे का मैं आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तानी मीठे बड़े गिने चुने हैं, हाथों पे आप उनको गिन लें। हाँ, अगर मिठाइयों को हम शामिल कर लेते हैं पाकिस्तानी मीठे में तो फिर एक अच्छी रेंज बन जाएगी, लेकिन मिठाइयाँ घरों में बनती नहीं हैं और बहुत कम ऐसे घर हैं जहाँ पे मिठाइयों की तैयारी या बनाए जाते हैं। 98% घरों में मिठाइयाँ बाज़ार से आती हैं क्योंकि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी उसकी भुनाई का अमल, पकाने का अमल थोड़ा सा लॉन्गर नॉर्मल मीठों के मुकाबले में। ज़्यादातर हमारे घरों में थोड़े से कॉन्टिनेंटल मिक्स एंड मैच मीठों का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे अगर हम कस्टर्ड की बात करें तो वो पाकिस्तानी मीठा नहीं है, अगर हम कैरमल की बात करें तो वो पाकिस्तानी मीठा नहीं है, किसी भी किस्म के केक पेस्ट्री की बात करें तो वो पाकिस्तानी मीठे नहीं हैं। लेकिन घरों में आपको अक्सर ये देखने को और खाने को मिलेंगे। तो एक मीठा हमने रखा है जनाब, है ये पुडिंग और बहुत सिंपल, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे वो भी मैं इंशाल्लाह ताला अभी तरतीब बता देता हूँ। हमारी बेसिक जो हमारा तरीका है या हमारा स्टाइल है वो ये कि जो बेसिक होता है, बुनियाद होती है खाने की, उस पे ज़्यादा तवज्जो हो और वहाँ से फिर उसके हम कलर, जायके, खुशबू किसी भी स्टेज पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उसका जो फाउंडेशन होता है या उसकी बुनियाद होती है, अगर वो अच्छी ना हो तो फिर तो आप इसके अंदर सोना, चांदी, हीरे, मोती कुछ भी डाल दें, मज़ेदार नहीं बनेगा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लेते हैं हम अपनी पुडिंग की तैयारी और पुडिंग की तैयारी के लिए अंडे हमारे पास रेडी हैं। 6 अदद अंडे, और इसको खूब अच्छी तरीके से हाथ से फेंट लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मशीन का अमल नहीं करना, याद रखिएगा। अगर तो आप पुडिंग बना रहे हैं तो पुडिंग के लिए हमने सिर्फ जर्दी और सफ़ेदी को मिक्स करना है और सफ़ेदी का जाल ख़त्म करना है। लेकिन अगर हम केक बना रहे हैं या स्पंज बना रहे हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक मशीन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हाथ से करने में एक तो देर ज़्यादा लगेगी और ताकत ज़्यादा खर्च होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, अंडे, सफ़ेदी और जर्दी की मिक्सिंग, अच्छा ये पुडिंग कोकोनट में आप बना रहे हैं, मैं कोकोनट बना रहा हूँ, आप इसको आलमंड में बना सकते हैं, आप इसको पिस्ताचू में बना सकते हैं, आप इसको कोई और ऐसा नट, या मिसाल के तौर पे आपने स्ट्रॉबेरी सीज़न में है, स्ट्रॉबेरी पुडिंग बनानी है, या मैंगो, अब ज़रा सी गर्मियाँ पड़ेंगी तो मैंगो आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो मैंगो पुडिंग बनानी है, वो सब स्टेज में आपको बताता जाऊंगा कि इस स्टेज पे आपने क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे जो बेसिक हमारी पुडिंग की है वो हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोकोनट फ्लेवर में। जब अंडे की सफ़ेदी और जर्दी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो आधा पाव चीनी, 6 अंडे आधा पाव चीनी, ये हमने इसमें शामिल कर देना है और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। अच्छा याद रखिएगा, अंडे रूम टेम्परेचर पे हो, डायरेक्ट फ्रिज के निकाल के ठंडे जो होते हैं और उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि चीनी का दाना ज़रा देर में हल होगा। तो कोशिश करें केक, स्पंज, पुडिंग या इससे रिलेटेड और कोई मीठा बना रहे हैं जिसमें अंडों का इस्तेमाल है, तो अक्सर ये एक छोटी सी गलती है, माइनर सी गलती है, लेकिन हम इस पर तवज्जो नहीं देते कि हम फ्रिज खोलते हैं और जल्दी से 5, 6, 4 अंडे निकालते हैं, वो ठंडे होते हैं और उसको हम तोड़ के और मशीन का, हाथ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और फिर वो चीज़ जब
प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती तो फिर हम थोड़े से नाराज़ होते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया। हर चीज़ तो जो लिखी थी, जो बताई गई थी, वो इस्तेमाल करी। लेकिन हमारी जो मेजर गलती है कि अंडों को हमने बहुत ज़्यादा ठंडे अंडों का इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से चीनी का दाना हल नहीं हुआ। जब तक चीनी का दाना इसमें हल नहीं होगा तो जो कुदरती चीनी का पानी बनता है हल होने के बाद, जिसको हम शीरा कहते हैं, वो शीरा इन अंडों में मिलेगा और फिर अंडों की ताकत कुछ और हो जाएगी। अगर अंडे को डायरेक्ट आप पकाएंगे तो अंडे की ताकत कुछ और है, लेकिन अगर चीनी के साथ हल करके खूब अच्छी तरीके से इसको आप पकाएंगे तो इसका कुछ और जायका और कुछ और फॉर्म इसका बन जाएगा। जैसे अंडे का हलवा, अंडे के हलवा का भी बड़ा इजी है और बहुत सारे घरों में बनता है। इंशाल्लाह ताला किसी दिन अंडे का हलवा भी हम दिखाएंगे आपको। इसके साथ ही चंद कतरे वनीला एसेंस खुशबू के लिए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अंडे की जो सफ़ेदी है, उसकी जो जर्दी है, वो बड़ी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए और अंडे पे झाग हल्के हल्के से बनने लगे। लेकिन अगर आपने मशीन का इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये अंडे की जो बाइंडिंग ताकत होती है, फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो फोर्स ख़त्म हो जाएगी और अंडा बहुत ज़्यादा थिन यानी कि पतला हो जाएगा। और फिर पुडिंग को आपको रोकने के लिए इसमें कुछ और सपोर्टिंग अज्जा शामिल करने पड़ेंगे। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं कि अगर एक गलती करें तो एंड में वो एक गलती 4-5 बड़ी गलतियों का मजमुआ बन जाती है और फिर चीज़ हमारे हाथ से ख़राब हो जाती है। यहाँ पे जनाब, अगर तो आप ख़ास कोकोनट फ्लेवर बना रहे हैं तो कोकोनट मिल्क की हमें ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई मीट पुडिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर आप सादा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 6 अंडों में ½ लीटर दूध, ठीक है, ये रेशो है। अब अगर आपने इससे कम बनानी है तो 3 अंडे 1 पाव दूध, 12 अंडे 1 किलो दूध। भाई ये रेशियो को आप संभाल के रख लीजिएगा, तो इससे आप अपनी दावतों के लिए और गेट टुगेदर के लिए अच्छे मीठे 5, 6, 8 बॉल तैयार कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो यहाँ पे ये कोकोनट मिल्क, अच्छा कोकोनट मिल्क प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा डब्बे वाला लीजिएगा। एक प्लास्टिक की थैली में होता है, उसको कोकोनट पाउडर के नाम से बेचते हैं। वो बेसिकली कोकोनट पाउडर नहीं होता, वो कुछ और चीज़ होती है। उसमें सिर्फ एसेंस मिलाया जाता है खोपरे का, कोकोनट का। तो जब हम खोलते हैं तो हमें खुशबू लगती है कि वो कोकोनट की खुशबू है, असल में वो कुछ और है। तो कोशिश करें कि ये टिन में मिलेगा और इम्पोर्टेड मिलता है, लोकल पाकिस्तानी ये नहीं है प्रोडक्ट। बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, इन मुल्कों की ये पैदावार है असल में कोकोनट। अब दूध शामिल करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। और बात हो रही है कोकोनट की, तो यहाँ पे कोकोनट जो पाउडर फॉर्म में मिल जाता है आपको, पिसा हुआ खोपरा जिसको हम कहते हैं, जो अक्सर हम अपनी पान में या और दूसरे बहुत सारे मीठों में या खीर में ख़वातीन भी शामिल करती हैं, वो हमने लेना है। और यहाँ पे लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें शामिल कर दूँगा। अच्छा, अब याद रखें कि ये ड्राई कोकोनट है, 4 टेबल स्पून। जब ये अंडों के साथ गीला होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 की जगह हो सकता है 6 और 8 टेबल स्पून तक इसकी ताकत बन जाए। तो अगर आपने गलती से ज़्यादा के चक्कर में 8 टेबल स्पून डाल दिए कि ज़रा अच्छा जायका हो जाए, तो फिर ये इतने ज़्यादा इसमें कोकोनट हो जाएगा कि आप इसको खा नहीं सकेंगे। और यहाँ पे अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। चलें जनाब, ये रेडी। इसको मैं रखता हूँ यहाँ। यहाँ ले लेते हैं जनाब एक मोल्ड और इसको हमने बटर से थोड़ा सा चिकना कर देना है। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस कोशिश कीजिएगा कि ऑयल ऐसा हो कि जिसमें कलर और खुशबू ना हो आर्टिफिशियल।
खूब अच्छी तरीके से इसको आपने बटर से चिकना करना है। थोड़ी बटर की लेयर मोटी होगी, उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी कि उसकी वजह हमने क्यों बटर को इतना ज़्यादा अप्लाई किया है। उसकी मेन वजह है कि इसके ऊपर हम कोकोनट की कोटिंग करेंगे, और कोकोनट की कोटिंग के लिए ये मेरे पास कोकोनट मौजूद है पाउडर, ये मैं इसमें शामिल करूँगा और इसको हमने डस्टी कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। अब आप देख सकते हैं कि फुल्ली कोटेड कवर हो गया कोकोनट से, और इसके साथ ही वक्त है ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा जनाब, टेक्सचर मैंने आपको दिखाया, मोल्ड पे हमने बटर लगाया, बटर लगाने के बाद खूब अच्छी तरीके से खोपरा उसमें डस्टिंग की, उसको कोटिंग किया कोकोनट से, और उसके बाद उसके अंदर वो अंडे और कोकोनट मिल्क का जो टेक्सचर हमने बनाया था, बैटर बनाया था, वो उसमें बड़ी एहतियात से ड्रॉप किया और उसको हमने ओवन में रख दिया। एक एहतियात ज़रूर कीजिएगा, वो मजबूरी थी मेरी ब्रेक के अंदर, वो मैं नहीं दिखा सका, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ओवन ट्रे जो है उसको रखें ओवन में पहले, और उसके अंदर आधा जग पानी या क्वार्टर जग, अगर छोटी पतली ट्रे है तो क्वार्टर जग, नहीं तो अच्छी अगर बड़ी ट्रे है और ज़रा डिप अच्छी है उसकी तो आधा जग पानी उसमें आ जाता है। वो डाल के ओवन को ऑन कर दें ताकि ओवन गर्म हो, ओवन की ट्रे और ट्रे के अंदर मौजूद जो पानी है वो भी गर्म होना शुरू हो जाए, और उस ट्रे के ऊपर, पानी वाली ट्रे के ऊपर आपने ये मोल्ड रखना है। याद रखिए, पुडिंग अगर आप बना रहे हैं तो ये अमल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस नीचे कुछ भी नहीं है, तो उसको रोकने के लिए, बचाने के लिए हमें पानी की सपोर्ट चाहिए होती है। अगर हम इसको बगैर पानी के ओवन में रखेंगे तो बंद फिर भी जाएगी, लेकिन नुकसान ये होगा कि आप फिर इसको मोल्ड से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अंडा जो है अपनी वजूद के साथ जो उसकी बाउंड्री वॉल होती है उसको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद वो इतना और ड्राई, क्योंकि हीट है, हीट के बाद वो इतना ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, इतना ज़्यादा उसके साथ जुड़ जाएगा कि निकालते वक्त बहुत परेशानी होगी। तो उस बचाव के लिए जो अच्छे शेफ़ होते हैं, जो अच्छे किचन होते हैं, तो वहाँ ओवन के अंदर हम ट्रे रखते हैं, ट्रे के अंदर पानी भर देते हैं, तो उससे वो नीचे का पार्ट जो होता है वो ड्राई नहीं होता, जलता नहीं है, जिसकी वजह से वो मोल्ड के अंदर स्टक हो जाए हमारी जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कीमती हैं। यहाँ आ जाते हैं जनाब हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरा सफ़र है मेरे पास वेरी स्पेशल। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको चटपटी चिकन भी आप कह सकते हैं, उसके तड़के वाली चिकन भी हम इसको कह सकते हैं, इसको मसालेदार चिकन भी कह सकते हैं, इसको बहुत सारे इसके और भी नाम हैं। क्या है, कैसे बनती है, ये देख लेते हैं चंद लम्हों में। ये सेंटर पार्ट जो है चिकन ब्रेस्ट का, ये ज़रूर निकाल दिया करें, क्योंकि ये दो ब्रेस्ट को ज्वाइन करने की एक नस होती है इसके अंदर, पट्ठा समझ लें उसको, तो वो ज़रा सा सख्त होता है, गलता नहीं है। चिकन को खूब अच्छे तरीके से धो लें, साफ़ कर लें, और उसके बाद इसको हमने स्लाइसिस काट लेने हैं। मसालेदार चिकन आप इसको कह सकते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल में इसको बनाया जाता है, और ख़ास तौर पे मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो चिकन में कुछ नई चीज़ ढूंढते हैं, जो सर्व करने के लिए उनके पास ऑप्शन लामहदूद हों। मतलब इस चिकन को आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं।
थोड़े से स्लाइस मोटे होने चाहिए ताकि उसकी लुक जो है वो बड़ी अच्छी आए। और अगर चाइनीज़ खाना हम बना रहे होते, चाइनीज़ फूड, तो उसके लिए हमें स्लाइसिस पतले करने होते। और यहाँ पे ले लेते हैं ऑयल जनाब। थ्री 4 टेबल स्पून। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा पकाने के बाद ये चिकन, और इसके बाद बाकी की चीज़ें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन खूब अच्छी तरीके से फ्राई होनी चाहिए और उसका जो कुदरती जो गोश्त का अपना पानी होता है वो ड्राई कर लें। और जब वो ड्राई हो जाए तो आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च और 1/4 चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, ये 2 मसाले हैं इसके, ये शामिल होंगे। और यहाँ मैं शामिल करूँगा थोड़ा सा, पहले मिर्च को मिक्स कर लूँ अच्छी तरीके से, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस, ताकि मिर्च के साथ साथ लेमन जूस का जायका जब मिल जाए तो काली मिर्च और जो चिली पाउडर हमने शामिल किया है उसका जायका चेंज हो जाए। लीजिए जनाब, अब आधी चाय की चमची, तकरीबन ½ kg गोश्त था मेरे पास चिकन का, तो उसमें पता भी नहीं चलेगी, लेकिन एक हमने फ्लेवर, एक जायके को इन्हेंस करना है। आप पिसी लाल मिर्च चटपटे या स्पाइसेस के लिए हमने शामिल नहीं करी, याद रखिएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे देसी खाने जिसमें हम फ्लेवर चेंज करने के लिए चीज़ को शामिल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे खाने जिसके अंदर तेज़ी लाते हैं पिसी लाल मिर्च से। इट्स ऑल डिपेंड कि आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है टमाटर 3 अदद, 1/4 कप पानी के अंदर उसको उबाल के हल्का सा छिलका हटा के हल्का सा जोश दे के, और फिर 1/4 कप में उन 3 टमाटर को आपने पीस लेना है। और वो टमाटर, मिर्च, काली मिर्च और लेमन शामिल करने के तकरीबन 1 मिनट का गैप दें इसको, ताकि वो अच्छे से अपना जायका ले लो। और फिर उसके अंदर ये पिसे हुए 3 अदद टमाटर हमने शामिल कर देने हैं। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जाकिर भाई, मैंने आपसे उस दिन भी सवाल किए थे, जो हम जर्दा पकाते हैं उसके जो हम सेला चावल हैं कितनी देर भिगोएं, आपने जवाब नहीं दिया था। आप जिस दिन केक बना रहे थे, और जाकिर भाई मैंने आपसे कहा था कि मैं दही भल्ले बनाती हूँ ना बेसन के, तो वो बाज़ औक़ात ना सख्त रह जाते हैं, गुठली रह जाती है। आप मुझे ये अंदाज़ा दें कि 1 कप बेसन ले तो उसमें हम लोग खाने का सोडा कितना डालें? ये क्या गलती क्या है मेरी ना? मैं सोडा कम डालती हूँ या पकाती ज़्यादा हूँ या तेज़ आंच पे करती हूँ? चले मैं आपकी गलतियाँ बता देता हूँ। नंबर 1 गलती आपकी, जो दही भल्ले आप बनाती हैं बेसन में नहीं बनते, क्योंकि बेसन का अमल ये होता है कि जब आप इसमें पानी डालते हैं तो इसका जो ग्लूटीन होता है, यानी कि कुदरती जो अमल होता है खमीर का, वो बनना शुरू होता है। लेकिन ख़वातीन उसको जल्दी जल्दी सोडा डाल के और उसको पकाने की तरफ चली जाती हैं, तो वो ऊपर से तो फ्राइड रहता है, अंदर से उसकी गुठली रहती है। नंबर 1। अब इसका हल क्या है ये मैं बताऊंगा आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। टमाटर जो पिसे हुए हैं 3 अदद, 1/4 कप पानी के साथ वो शामिल करेंगे। थोड़ी सी मोहलत देंगे उसको पकने की 2-3 मिनट। उसके बाद इसमें आधा पाव दही। आप जहन में रखिएगा कि हमने लेमन जूस भी इसमें शामिल किया है, ठीक है। लेमन जूस, टमाटर, दही, 3 चीज़ें, तीनों चीज़ें जब मिक्स होंगी तो एक नया चौथे जायका हमें मिलेगा, और वो है हमारे लिए कीमती जायका।
मैं अगर इसमें से खटास के चक्कर के अंदर लेमन जूस निकालूं, टमाटर और दही के साथ पकाऊं तो उसका जायका कुछ और होगा, और या इसमें से दही और लेमन जूस में हटा लूं तो उसका जायका सिर्फ टमाटर वाला होगा, कुछ और होगा। लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन बन रही है लेमन जूस, टमाटर और दही की। तीनों की तासीर खटास, टमाटर में थोड़ी सी मिठास है, लेकिन दही में और लेमन जूस में प्योरली खटास है। तो अब ये तीनों खटास मिलके चौथे जायका हमें मिल गया, और वो है हमारी गिरफ्त वाली चीज़। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी हमने बहुत अच्छी तरीके से आधा पाव दही शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। चिकन हमारी परफेक्टली रेडी है जनाब। अब थोड़ा सा चूल्हे को हमने स्पीड को इंक्रीज़ करना है ताकि इसकी कुकिंग का अमल शुरू हो सके। इस बीच हम यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज ले लें, अगर बड़ी है तो आधी प्लीज़ लीजिएगा, थोड़ी सी बड़ी है तो मैं आधी प्याज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अगर छोटी प्याज हो तो फिर आप एक अदद ले सकते हैं। ठीक है, इसको बारीक स्लाइस कर लें जैसे हम अपने खानों के लिए करते हैं। यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च 1 की 4 कर लें, 3 अदद ले लें, 2 अदद से भी काम चल जाएगा, या फिर लेंथ वाइज इसको लंबा काट लें, 1 की 4 कर लें या इस तरीके से लंबाई में काट लें। जी आ गई जनाब। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लहसुन। लहसुन को हमने स्लाइस करना है, और मैं इसको स्लाइस करके रेडी करता हूँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पुडिंग जनाब हमारी बिल्कुल रेडी है, बाहर आ चुकी है। यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और लहसुन जो बारीक स्लाइस हमने किए थे, ये तीनों चीज़ें एक साथ आपने ऑयल में शामिल कर देनी है। चिकन हमारी बिल्कुल रेडी परफेक्टली। एक चीज़ की इसमें कमी है जनाब, वो है नमक। नमक प्लीज़ मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ खानों में नमक शुरू में शामिल होता है, कुछ खानों में नमक बिल्कुल आखिर में शामिल होता है। उसकी मेन वजह होती है कि पहले हम बाकी तमाम चीज़ों का जायका इन्हेंस यानी कि बड़ा करते हैं, और जब वो तैयार हो जाता है जायका तो उसको नमक शामिल करके हम लॉक कर लेते हैं। और ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो हम लोग अपने किचन में करते हैं, और खाने वाला ये कहता है कि वाह मज़ा आ गया। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, तीनों चीज़ें धीमी आंच पर रख के आपने फ्राई करनी है ताकि गोल्डन कलर हो जाए। यहाँ बिल्कुल लास्ट में जो पानी बना था टमाटर का और दही का, वो तमाम पानी खुश्क हो गया है, और करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जायके के हिसाब से नमक बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, और इसको ज़रा सा मिक्स करके अब आप देख सकते हैं कि इसकी लुक वाटरी लुक नहीं है, बल्कि कढ़ाई वाली ग्रेवी आ चुकी है। फैमिली ये हांडी वाली है जनाब, याद रखिएगा। इसके साथ ही जब प्याज, हरी मिर्च और लहसुन थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए और नरम हो जाए तो इसके अंदर 5-6 सूखी गोल मिर्च वो हमने शामिल कर देनी है। और बस अब कलर लेके आना है प्याज पे,
जैसे ही प्याज पे कलर आएगा वही टाइमिंग इसके लहसुन का कलर हो पे आएगा और वही हरी मिर्च पे, मतलब तीनों के कलर एक साथ आ जाएंगे। बस यहाँ इस वक्त आपने कोई और काम नहीं करना, क्योंकि ये चंद लम्हों में अगर आपने इसको ज़रा सी देर चम्मच रख के कुछ सी भी काम में आप लगे तो ये किसी भी साइड से जल जाएगा। और एक दफ़ा अगर ये जल गया किसी भी एंगल से, किसी भी साइड से, तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। पुडिंग हमारी बिल्कुल तैयार है जनाब, अभी गर्म है तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा। तो बेहतर ये कि थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने दें रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 15-20 मिनट तक, और उसके बाद उठा के इसको फ्रिज में रख दें। 2 घंटे 3 घंटे फ्रिज में रहे और उसके बाद निकाल के इसको लूज़ करके और डिश पे निकाल लें और फिर मेहमानों को सर्व करें। नरम और गरम गरम कभी भी टर्न मत कीजिएगा, पॉसिबल है कि वो फट जाए। लीजिए जब अब कलर इस पे जब आने लगे तो आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा और 1 लड़ी कड़ी पत्ते के पत्ते, जितने भी पत्ते हों वो इसमें शामिल हम करेंगे। और अब इसकी कंटिन्यूटी जो चलाना है वो अमल रुकना नहीं चाहिए। ज़ीरा कड़ी पत्ता बिल्कुल आखिर में शामिल होगा ताकि उसकी लुक जो है वो जल ना जाए, ज़ीरे की और कड़ी पत्ते की। लीजिए जनाब ये रेडी, चूल्हा करते हैं बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया तमाम मसाला इसके ऊपर। नमक आप अपने जायके के हिसाब से इसको दे सकते हैं। और अब आप इसको मिक्स करें और अपने किसी भी मेहमान के आगे इसको रोटी, नान, ताफ्तान, कुलचा, राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। आप के मेहमान कहेंगे कि वाकई मज़ा आ गया। पुडिंग हमने देख ली जनाब। और यहाँ पे इसको हमने मज़ेदार सी, अच्छा जो लोग ग्रेवी पसंद करते हैं वो बेशक इसको इतना ड्राई ना करें, लेकिन असल इसका मज़ा इतनी ही ड्राई का है जैसे हम कोरमा खाते हैं या कढ़ाई खाते हैं, ये डिटू वही चीज़ है। ये आ गई जनाब। और यहाँ पे ये गरम है, इसको आपने करना क्या है, तकरीबन 2 घंटे बाद फ्रिज में रखने के। छोटी नाइफ़ ले लें और उससे इसकी ये एजेस जो है इसके ऊपर रख के जब आप नाइफ़ घुमाएंगे तो ये जो एज इसका किनारा होता है कि वो ये फूलता है और फूलने के बाद ये मोल्ड को पकड़ लेता है। इसको कर लें और इसको करने के बाद ज़रा सा इसको ट्विस्ट देंगे तो ये लूज़ हो जाएगा। याद रखें ट्विस्ट देना है और फिर इसको टर्न कर लें। लास्ट टाइम तो एक पुडिंग हमारी जा चुकी है हवाओं में, मैं बिल्कुल सीधी प्लेट इसके लिए चाहिए होगी। चलें जनाब, इसको मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ क्योंकि सीधी प्लेट नहीं है, लेकिन वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक से जो हम सब का मालिक है, जो हमारी कब्रों का भी मालिक है, जिसने इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया बनाई है हम सब के लिए। और वहाँ वही लोग होंगे जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार होंगे। ना जाने हम दुनिया की कशिश और दुनिया की ऐश इशरत में किधर खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम लोहे के नहीं बने, हम स्टील के नहीं बने, हम इंसान हैं और मिट्टी से बने और हमें मिट्टी में जाना है। ऐ रब, तो हमारी इस मिट्टी को पाक रखना और जब हम तेरे दरबार में जाएं तो हमारी नज़रें झुकी भी ना हो बल्कि खुशी से चमक रही हूँ। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है, तू बेहतर रहीम और करीम है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।